हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके लिए लेके आ गए कैंडल की एक शानदार सीरीज ऑप्शन को खत्म करने के बाद। ये जो है कैंडल सीरीज की दूसरी वीडियो है, जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ हैमर की और इन्वर्टेड हैमर की बात करेंगे। अब क्या है ये हैमर और क्या है ये इन्वर्टेड हैमर, देखिए देखने का नजरिया अलग अलग है। आपने पहले भी ये चीज पढ़ी होगी, जितने लोगों ने पहले ये चीज पढ़ी है, एक बार अब आप ये चीज मेरे से रूल के साथ पढ़ो, आप समझ जाओगे कैसे ढूंढना जाता है, क्या तरीका होता है, कहां पर अप्लाई करना है और कैसे देखना है। सबसे पहले समझते हैं कि अपन होते क्या है। देखिए, जो अपना हैमर होता है ना, हैमर दो कलर में बनता है। एक बनेगा ग्रीन कलर में, अभी मैं स्क्रीन को बांट देता हूं, और दूसरा अपना हैमर बनेगा रेड कलर में। अब ये जो है सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, यही हैमर है। अब इसका ठीक अपोजिट इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, और इसे इन्वर्टेड हैमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इन्वर्टेड हैमर की बात आती है तो यहां पर प्राइस ऐसी होती है। ये पहला पॉइंट। इसमें दूसरा कलर कौन सा पॉसिबल हो जाता है? ये वाला। तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, ये हमारा हैमर है। अब ये तो शूटिंग स्टार भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए हो कि हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो उसमें हमने बात करी थी शूटिंग स्टार की। अब भाई यार, ये शूटिंग स्टार क्या है? ये तो शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल नहीं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। तो पहले आप कॉपी पेन उठा लो और इसके रूल नोट डाउन कर लो। क्या इसका फर्स्ट रूल होता है, बॉडी इज लेस देन एटलीस्ट 2x। 2x मतलब इसकी टेल, x की वैल्यू क्या है? इसकी टेल। तो इसकी जो टेल बन रही है, आपने पिछले वीडियो देखी कि मैंने उसमें बताया कि कैंडल्स कैसे बनते हैं, उनका हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है, बेसिक बताया है। तो ये जो होती है, जो बॉडी भरी हुई होती है, जिसमें कि एक्चुअली में ओपन और क्लोज का डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉडी। ठीक है। तो यहां पर इनकी अपर टेल बहुत ही मिनिमम होती है। ऐसा नहीं कि अपर टेल नहीं होती, अपर टेल इनकी होती है, पर बहुत ही मिनिमम होती है। इनमें इनकी लोअर टेल होती है। तो इसका रूल क्या है कि बॉडी जो है, इसकी बॉडी जो है वो 2 गुना से छोटी होनी चाहिए उसके टेल से। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि ये भी हैमर होगा, तो ये हैमर नहीं होगा, ये कुछ और पैटर्न होगा, ये एक नॉर्मल कैंडल होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक, यही जो रूल है सेम टू सेम ये इसमें भी अप्लाई होता है। अब इसकी अगली कंडीशन क्या है? इसका सेकंड रूल कि इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैं तभी ट्रेड करूंगा व्हेन इट गिव्स अ कंफर्मेशन। तो इसका सेकंड रूल है क्या? कंफर्मेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कंफर्मेशन चाहिए। जब मैं इस कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न और मिलना चाहिए जो मुझे बोलेगा कि हाँ, आप ट्रेड कर लो, तो आपके प्रॉफिट की संभावना और बढ़ गई है। मैं अगर सिर्फ इसको बनने से ट्रेड करूंगा तो मैं प्रॉफिट नहीं बना सकता। पहले इसका आइडेंटिफिकेशन का नियम क्या है? जो भी ऐसा कैंडल जिसकी बॉडी मुझे उसके टेल से 2 गुना से ज्यादा छोटी दिख रही है, वो हैमर है। अब यहां पर कंडीशन क्या जाती है? अगर 3 गुना से ज्यादा छोटी है, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर है। अब ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्यों है, अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो जब प्राइस नीचे गिर रही होती है, ठीक है, ये पहले दिन गिरी, ये दूसरे दिन गिरी, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा होल्ड लिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ऐसा सीनरी आया, इसको भी अपन ट्रू पिक्चर बनाते हैं। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक, फिर प्राइस ने क्या किया? फिर प्राइस ने यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, इस हिसाब से प्राइस गिरती। और अब जाके यहाँ पर हमें हैमर मिलता है। जब ऐसे सिनेरियो में मद्दी आ रही होती है, तब जाके यहाँ पर क्या होता है? प्राइस ओपन होती है, ठीक है, पूरा नीचे जाती है, पूरा नीचे जाती है और उसी को रिकवरी करती है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखती है कि हाँ, देयर आर बायर्स। यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ दिखती है? बायर की स्ट्रेंथ दिखती है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर प्राइस जो है एक ऐसी बॉडी बनाती है और बताती है क्या कि ओपन तो यहाँ हुआ था, प्राइस पूरी नीचे तक गई और फिर मुझे यहाँ पर मिली स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेंथ मुझे मिली, यहाँ से प्राइस ओपन हुई, पूरी नीचे तक गई, वापस रिवर्स करी, स्ट्रेंथ मिली। इस स्ट्रेंथ के कारण ही हम इसे हैमर बोलते हैं कि हाँ भैया, मार्केट में सेलर्स को किसी ने पटका है। जितने भी सेलर्स थे उनका माल कोई खाया है, जितनी सेलिंग हुई थी किसी ने बाइंग करी और स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी स्ट्रेंथ। अब इसके आगे 2 सिनेरियो बनते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि हैमर रिक्वायर कंफर्मेशन। अब वो 2 सिनेरियो क्या है, बस आपको वो चेक करना है। फिर अपन हैंगिंग मैन की बात करेंगे कि हैंगिंग मैन के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। पहला सिनेरियो आएगा कि यहां पर अगले दिन प्राइस ऊपर खुलेगी और मोमेंटम की तरफ बढ़ेगी। अब ये सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, यहां पर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है, उसकी चर्चा पर आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जितने भी सेलर्स थे उनको सबको मार्केट ने टेक डाउन कर दिया है और अब यहां जाकर के मेरी एंट्री का कंफर्मेशन बन रहा है। तो ये हैमर का एक असली सिनेरियो होता है। अभी यहां पर भी एक कैच है, क्या होता है कि जैसे ही आप एंट्री करते हो, अगले दिन प्राइस आपको नीचे की साइड मोमेंटम करती मिलती है, 2-4 दिन होल्ड करती है और फिर मोमेंटम करती है। तो सिर्फ इस हैमर ने यह बताया कि यहां पर बायर आए हैं। आगे का ट्रेड आपको अपने प्राइस एक्शन को डेवलप करके करना है। अब वो प्राइस एक्शन का डेवलपमेंट जब अपन इसे छोटे छोटे पैटर्न को देख के सीख के समझते हैं, तब बनता है। एक बार अपन हैंगिंग मैन की कहानी और देखते हैं।
इन्वर्टेड हैमर क्या करता है, यहाँ पर प्राइस होल्ड होती है बराबर में, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर तक खींचता है और उसको साइमल्टेनियसली वापस उतारता है, विक लंबी आती है। अब ये सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है, और आप देखिएगा ध्यान से, ये दूसरा कैंडल नहीं बना रहा हूं मैं, इसके बाजू में ऐसा कैंडल बना रहा हूं कि इस लाल कैंडल के बाद दूसरा क्या होता है, एक सिनेरियो ऐसा ही बनता है जिसमें इस लाल कैंडल के बाद यहाँ पर प्राइस नीचे ओपन होती है, ठीक है, और ऐसा ऊपर की तरफ खींचती है, और उसके बाद फिर हमें अगले दिन से जंप मिलकर मार्केट में मोमेंटम दिखाई देता है। तो ये जो हमें यहाँ कैंडल मिलता है ये होता है हमारा क्या, इन्वर्टेड हैमर। अब ये जो इनसाइड बार की कहानी बोली जाती है ना कि मार्केट चल रहा है, रेड कैंडल बना, उसके बाद प्राइस उसके अंदर होल्ड हुई और उसके बाद ब्रेकडाउन आया, तो ये इन्वर्टेड हैमर जब ऊपर में बन रहे होते हैं तो इनसाइड बार की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनसाइड बार ट्रेडिंग बोली जाती है। पर जब ये इन्वर्टेड हैमर काफी मद्दी के बाद नीचे की साइड बनता है तो हमें कॉशियस रह के वर्क करना पड़ता है। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और इनको ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये कहां कहां अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, कब हमें इसे हैमर और इन्वर्टेड हैमर बोलना है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिएगा, ये मैं एक बार और चीज बता देता हूं आपको, जब स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है और प्राइस सपोर्ट के आसपास है, किसके आसपास, सपोर्ट के आसपास। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये अपन आने वाली प्राइस एक्शन की थ्योरी में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब नीचे के साइड बन रहे हैं, अगर यहां पर मुझे ऐसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं या यहां पर मुझे ऐसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं सपोर्ट पर, तो उन्हें मैं हैमर या इन्वर्टेड हैमर बोलूंगा। और अगली वाली वीडियो में मैं आपको महत्व बताऊंगा किसका, शूटिंग स्टार का। यानी कि शूटिंग स्टार यही कैंडल अगर कहां पे बन जाएगा, ऊपर सप्लाई जोन पे यानी कि रेजिस्टेंस पे बन जाएगा, उस वाले केस में जो है इसे हम क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार बोलेंगे। जब ये ऐसा ऊपर की साइड बनेगा, यहां पर इस वाले जोन में बना होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार। और यही हैमर अगर ऊपर की तरफ बना होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। तो ये कंफ्यूजन को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दोनों तीनों टर्म इस्तेमाल हो। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर, सिर्फ और सिर्फ हैमर और इन्वर्टेड हैमर ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही में वर्क करते हैं और क्या कंडीशन लगती है। आपको बस चार्ट को ध्यान से देखना है और एनालिसिस करना है। नोट डाउन अगर आपने अभी तक किया है तो अच्छी बात है। नोट डाउन में क्या करना है कि सिर्फ आपको रूल लिख लेना है, 2x का रूल ढूंढने के लिए। क्या होता है कि आदमी कभी भी ढूंढ नहीं पाता है। इसके बाद आपको एक होमवर्क नोट डाउन कर लेना है कि कम से कम 10 स्टॉक पर मुझे 20 इन्वर्टेड हैमर और 20 हैमर ढूंढने और देखना है कि वो कैसे चलेंगे, उनके चलने के स्ट्रक्चर को याद करो, वैसे ही मार्केट चलता है। बस यही तरीका हमें फॉलो करना है। अब अपन चलते हैं ढूंढने। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अभी मैंने चार्ट खोला है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अभी जितना एरिया मेरे सामने है, मैं इसमें से हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर ढूंढूंगा। पर कंडीशन क्या ध्यान रखना है, अगर ये वाला सिनेरियो जितना बड़ा बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग, और ऊपर में विक बहुत छोटी होनी चाहिए। पर जब हम एक्चुअल ट्रेडिंग में आते हैं तो क्या होता है, हमें हल्की सी ऊपर की साइड विक मिलती ही मिलती है। ये पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन कि विक हमें कभी भी इतनी बड़ी नहीं मिलती। जो मैंने 2x की कंडीशन बोली है, 1.5x 1.7x मिलती है। इसका मतलब यह है कि क्या वो हैमर नहीं है? जी नहीं, वो है हैमर ही। हम उसे संबोधित हैमर से या इन्वर्टेड हैमर से ही करेंगे। बस अंतर क्या पड़ता है, स्ट्रेंथ का। 2x से ज्यादा में स्ट्रेंथ ये होती है कि वो मार्केट को घुमाने का दम रखता है, जबकि जो 1.5 टाइम्स बॉडी का होता है, 1.7 टाइम्स बॉडी का होता है, उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ कम होती है। जैसे ये वाला पैटर्न है, इस वाले पैटर्न में मुझे जंप मिला, ठीक, अभी मोमेंटम चल रहा है, पर मैंने आपको क्या कहा था, प्राइस होल्ड करनी चाहिए। अब देखो यहाँ प्राइस होल्ड कर रही है, अगर रिजेक्शन मिलेगा तो यहां से मुझे फिर से एक ऐसा कैंडल मिलेगा, उसके बाद जाके मैं आगे के सिनेरियो को प्लान करूंगा। तो ये तो हो गया लाइव एनालिसिस किसके ऊपर, इस वाले हैमर के ऊपर, कि ये हैमर बना, मैंने प्राइस स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया, पैटर्न वही बना। अब आपको अगर ध्यान हो तो हम जो मद्दी की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हैमर बनता है, उसके बाद एक ऐसा कैंडल बनता है, फिर प्राइस होल्ड करती है। आप देखो, ऐसा कैंडल बना, प्राइस होल्ड करी, फिर मोमेंटम आया, फिर प्राइस होल्ड कर रही है। तो यही तरीके से मार्केट चलता है। ये ढूंढा मैंने एक हैमर। अभी अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि क्या मुझे कहीं और हैमर मिल रहा है। तो देखिए, ये ऊपर की साइड में नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये भी एक हैमर है। इसके बाद मुझे एक जंप मिला। अब इसमें अंतर क्या है, ये जो है कम स्ट्रेंथ का है। कम स्ट्रेंथ का मतलब मार्केट को बहुत ऊपर तक नहीं धकेलेगा, ठीक है। क्या ये भी है? जी हाँ, बिल्कुल है, पर एक स्पिन टॉप टाइप ज्यादा है। ये भी स्पिन टॉप डोजी है, तो इसका भी स्पेसिफिक मैं नहीं मानता है वो स्पिन टॉप कैंडल है। ये हैमर नहीं है। क्यों? यहाँ पे बॉडी में और उसमें 1x के बराबर का अंतर आ रहा है। और अपन इधर की तरफ चलते हैं। अपने को सिर्फ ढूंढना है, बस सिर्फ ढूंढने से ध्यान रखना है कि कहां पर क्या पैटर्न मिल रहा है। तो ये देखिए आप, ये इस जगह पर आपको दिखाई देगा, ये जो कैंडल दिख रही है, ये यहाँ पर हैमर की तरह बिहेव कर रही है। अब उसके बाद उसको कंफर्मेशन नहीं मिला। मैंने आपको क्या कहा, हैमर रिक्वायर कंफर्मेशन। फिर से चल के देखते हैं, ये चीज नहीं भूलनी है। ये देखो आप, अगर कंफर्मेशन आएगी, जैसे कंफर्मेशन आई, फिर मुझे मोमेंटम मिलेगा। अब ये जो मोमेंटम था ये अच्छा खासा था।
अभी यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रही है, तो वो जो मोमेंटम है उसी के अंदर ही प्राइस होल्ड कर रही है। इसलिए बोल रहा हूँ हैमर्स रिक्वायर कंफर्मेशन, जब भी हैमर बनेगा कंफर्मेशन देखना है। ये जो है ये सिनेरियो बना, ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना इन्वर्टेड हैमर है। अब इन्वर्टेड हैमर को कंफर्मेशन मिली क्या? यहाँ पे ऐसा कैंडल मिला क्या? नहीं मिला। अगर ऐसा कैंडल नहीं मिला, कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो गया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, प्राइस नीचे की तरफ गई, तो ऐसे वर्किंग होती है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर को अगर आपने ढंग से ढूंढा तो ही जाकर के आप स्पेसिफिक ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। शुरुआत कहाँ से करनी है? क्या होता है, जब भी मुझे साइकिल चलानी होती है ना, तो मैं पहले तैयार रहता हूँ, मैं राइट ही हूँ, यानी कि मैं राइट का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं पहले राइट से पेडल मारता हूँ, फिर मैं लेफ्ट से कंटिन्यू करता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर जब मैं मार्केट को देखना शुरू करता हूँ, तो मार्केट में मैं क्या ध्यान रखता हूँ कि प्राइस अगर नीचे की तरफ आ रही है तो कहाँ पर हैमर इन्वर्टेड हैमर बना रही है, वहां से मुझे शुरुआत करनी है। उसके बाद मैं आगे के स्ट्रक्चर्स को देखना शुरू करता हूँ। ऐसे जो है वर्किंग करी जाती है। एक आध दो हैमर और इन्वर्टेड हैमर अपन और ढूंढते हैं। अब आप ये देखिए, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट करेक्शन कर रहा था, और ना तो मुझे यहाँ कहीं स्पेसिफिक हैमर दिखाई दिया, ना मुझे इधर कहीं स्पेसिफिक हैमर दिखाई दे रहा है। पर आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको एक हैमर दिखाई दे रहा है जिसने ये बताया कि हाँ यहाँ पर बायर की स्ट्रेंथ है, और उसके बाद मुझे कंफर्मेशन भी है। फिर देखो हैमर के अंदर अंदर में प्राइस होल्ड करती है और फिर मुझे ये रैली मिलती है। तो प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। उसके बाद आपको फिर दुनिया भर की चीजें दिखेगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होगी और मोमेंटम भी बनेगा, तब सारे सिनेरियो बनेंगे। फिर वहां पे आपको डबल बॉटम भी दिखाई देगा। तो वो सारे सिनेरियो में जो पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स बनते हैं वो हैमर के कारण ही होते हैं। अब हैमर स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इसका मैं एक स्पेसिफिक कारण और फिर आगे भविष्य में बताऊंगा, पर फिर भी अभी बता देता हूं। हैमर में देखिए क्या होता है, प्राइस ओपन होती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, यही होता है। तो ये जो वी शेप रिकवरी होती है ना, यही बताती है बायर को। अब ये इस प्रकार से भी हो सकती है, हैमर चाहे तो ऐसा भी बन सकता है। अगर ऐसा बन गया मतलब क्या होगा कि कैंडल बनेगा और नीचे की तरफ जाएगा। अगर रिकवरी ऊपर की तरफ हुई तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। और अगर रिकवरी ऊपर की तरफ नहीं हो पाई, थोड़ी सी बच गई, तो ये क्या हो जाएगा, रेड। बस इतना अंतर पड़ता है हैमर में। तो इसमें मुझे वी शेप रिकवरी दिखाई देती है, यानी एंड्स में बायर आए होते हैं, इसलिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करता है। तो आई होप आपको हैमर का, इन्वर्टेड हैमर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ठीक इसका विपरीत अपन शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो इस प्रकार के लर्निंग को आपको समझना पड़ेगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, बेसिक से सीखेंगे, कॉपी पेन से नोट डाउन करते चलेंगे, तो ट्रेड करना सीख जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।